ये देख लो एक्सरे रिपोर्ट एमआरआई, कुछ सोचते हैं इसको देखकर। इनकी हार्ट की एक वेन ब्लॉक हो चुकी थी लेफ्ट साइड वाली, जिसमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग स्टंट डलने वाला था पास्टर जी, और साथ में इनका सिर्फ 35% हार्ट पंपिंग कर रहा था पास्टर जी। तेरे दवाइयों पर कितना पैसा लग रहा था? लाखों लाखों के हिसाब से। एक दिन ये मेडिसिन लेने गए, अचानक वहां पे पास्टर जी इनको अटैक आया, जिसकी वजह से पास्टर जी वहां पर ही गिर गए। और जब इनको डॉक्टर ने एडमिट किया, आईसीयू में एडमिट किया, तो तब पास्टर जी इनको पता चला कि इनके अटैक आने के कारण राइट कान का पर्दा भी फट चुका है। तब पास्टर जी 2 दिन तक बेहोश रहे वहां पर, और इनका कहना है कि 2 दिन में 1.5 लाख रुपया इनका लग गया। अच्छा, पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम रजनी है, ये वेरका के रहने वाले हैं। पास्टर जी, इनका कहना है कि ये बहुत सालों से जैसे बीमार रहते थे, फीवर, दर्दें, ऐसे बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ये लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। और इनका कहना है कि फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारी धार्मिकताएं भी की, अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर भी जाना शुरू किया, लेकिन कहीं से कोई इनको छुटकारा नहीं मिला। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2021 में किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी, और इन्होंने हमारी सुखपारायण मिनिस्ट्री दुबुर्जी चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। और अपोस्टल जी वहाँ पे जैसे आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तो ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हो गए, इनकी दवाइयाँ छूट गई, बिल्कुल आज़ाद हो गए। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इन्होंने चंगाई को लिया, फिर उसके बाद इनका मन धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो गया। अपोस्टल जी ये भी सीखना पड़ेगा आपको, जो मैं हमेशा सिखाता हूं। कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर से काम लेने आते हैं। अरे जो परमेश्वर तुम्हें जीवन ठीक कर देगा, उसी के पास तो तुम्हारा सारा जीवन है। उससे दाएं बाएं क्यों होना है? उससे पीछे क्यों होना है? जब तुमने अपना भगवान, अपना धर्म, अपनी चीजें सब पाठ पूजा माना, सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ, और जिससे तुम्हें जीवन मिला उससे आगे पीछे होना चाहिए? बताओ मुझे। कभी भी नहीं होना चाहिए। ये मूर्खताई है कि हम सिर्फ एक काम लेते हैं और फिर फंस जाते हैं शैतान की जुक्ति में। हाँ बताओ, पूरी गवाही। और अपोस्टल जी इनका मन धीरे धीरे ऐसे नॉर्मल होने लगा। फिर अपोस्टल जी दुबुर्जी चर्च से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए राजेवाल में। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये कभी चर्च आते थे, फिर कभी नहीं आते थे। इनको लगता था कि ये चर्च दूर है। ये दूर है। अगर तुम्हें कहाँ रहती तू? वेरका। वेरका। हाँ जी। अगर जलंधर में जॉब मिल जाए, सुबह 9 बजे जाना, 30,000 सैलरी हो, फिर जाएगी? जाएंगे। हाँ जाएंगी, जाऊंगी मैं। 30,000 के लिए जलंधर भी 9 बजे पहुंच जाऊंगी ड्यूटी पर। तो ये वेरका क्या है, यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर होगा ना? कितना यहाँ से? 20 ही होगा। हाँ जी। ये 20 कितना होता है? कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ लोगों को देखो जो 100 किलोमीटर से आ रहे, कोई 200 से आ रहा, कोई 300 से हर हफ्ते आ रहा है। बस यही सीखना होगा तुम लोग। अच्छा फिर? और अपोस्टल ऐसे करके इनका मन नॉर्मल होता गया, और उसके बाद इनका कहना है कि ये चर्च आना बंद कर दिया इन्होंने, और शैतान ने इनको यहाँ से तोड़ दिया। और अपोस्टल इन्होंने लोकल चर्च वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। और अपोस्टल वहाँ पे ये रीति रिवाजों में ऐसे लगातार फंस गए, तेल पानी ये सब कुछ यूज़ कर रहे थे। और अपोस्टल ये बताते कि उस टीचिंग के अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते भी थे, करवाते भी थे। लेकिन अपोस्टल जी ऐसे चलते चलते शैतान को इनकी ज़िंदगी में फिर से मौका मिला काम करने का। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 1 साल पहले इनको हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्दें होनी शुरू हो गई अपोस्टल जी, और साथ में इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और अपोस्टल जी ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। अपोस्टल जी ये रिपोर्ट हमारे सामने है। अपोस्टल जी इसमें इंप्रेशन में नीचे लिखा है कि इनकी हार्ट की एक वेन ब्लॉक हो चुकी थी लेफ्ट साइड वाली, जिसमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग स्टंट डलने वाला था अपोस्टल जी, और साथ में इनका सिर्फ 35% हार्ट पंपिंग कर रहा था अपोस्टल जी। सिर्फ ऐसे इनकी जिंदगी थी, बहुत ये परेशान थे। और अपोस्टल जी दवाइयाँ खाकर पूरी तरह से ये परेशान हो चुके थे, कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर से जैसे इन्होंने मन बनाया कि ये जो इतने रिपोर्ट्स है इसकी दिखाओ, ये देखो, ये देख लो एक्सरे रिपोर्ट एमआरआई। कुछ सोचते हैं इसको देखकर? ये कितने खर्चा लग रहा था तेरे दवाइयों पर? कितना पैसा लग रहा था? बहुत पैसा। लाखों, हाँ जी। लाखों के हिसाब से। हाँ जी। सोच लो। तेरा पति है? नहीं पापा। नहीं है? नहीं।
तेरे बच्चे कितने हैं? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है पापा जी। वो काम ठीक करते हैं, बिजनेस? बड़े वाला तो करता नहीं, छोटे करते हैं। वो उनके पैसों से दवाइयाँ चलती थी। हाँ जी। अच्छा बताओ आगे। और पास्टर जी ऐसे दवाइयां खाकर पूरी तरह से परेशान थे, मतलब कई बार इन्होंने सोचा चर्च आने के लिए सुखपारायण मिनिस्ट्री में, लेकिन आ नहीं रहे थे। पास्टर जी ऐसे करके इनके मन में कई बार विचार आते थे। आप जानते हो शैतान तुम्हारा मन इस मिनिस्ट्री से दूर अब जैसे आप जानते हो पूरी दुनिया में शैतान को प्रॉब्लम है यीशु से। कैसे, किससे प्रॉब्लम है? यीशु से प्रॉब्लम है, ताकि उनका जीवन बचाया ना जाए। इसीलिए पूरी दुनिया में शैतान क्या कर रहा है, जो जैसे धर्म परिवर्तन का झूठ फैला रहा है ना, कि चर्च में धर्म परिवर्तन होता है, तो वो झूठ इसलिए फैला रहा है ताकि जो लोग हैं वो विश्वास ना करें, वो परमेश्वर के साथ ना चले। जैसे शैतान को प्रॉब्लम है यीशु से, उसी तरह से प्रॉब्लम है इस मिनिस्ट्री से शैतान को। सच्ची जबरदस्त उसको प्रॉब्लम है। उसको तो आग लगती इस मिनिस्ट्री से। वो आपको किसी भी कारण से इस मिनिस्ट्री से क्या करेगा, दूर करेगा। और जब वो दूर करेगा ना, तो वो तुम्हें अपने हाथ में लेगा, तुमसे वो करवाएगा जो गलत होगा। वो चीजें हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम सेवा करते हो, एवेंजलिज्म करते हो या कुछ भी करते हो, तुम्हें वो राइट चीज नहीं करने देगा। फिर अगर तुम यहां आओगे तो फिर मैं तो डांट भी दूंगा, मैं तो समझा भी दूंगा, और मुझे किसी का डर नहीं खरी चीज बताने में, क्योंकि मैं ना तो किसी का गुलाम हूं, ना मैंने किसी का कुछ खाया ना लिया है, ना कोई डिमांड है मेरी किसी से। मैं तो सच्ची सेवा करता हूं, इसलिए मैं खरी बातें बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कितनों को बात समझ आ रही? और इसीलिए शैतान को प्रॉब्लम है यहाँ, क्योंकि ये जो हम खाते हैं ये तुम्हें एक दिन जबरदस्त मनुष्य बनाएगी। तुम जबरदस्त लोगों के लिए आदर्श बनोगे पृथ्वी के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है? और पास्टर जी ऐसे करके इनके मन में विचार चल रहे थे आने के, लेकिन आने नहीं दे रहा था शैतान यहाँ पर। और पास्टर जी ऐसे करके बोल रहे हैं कि एक दिन ये मेडिसिन लेने गए, अचानक वहां पे पास्टर जी इनको अटैक आया, जिसकी वजह से पास्टर जी वहां पर ही गिर गए। और जब इनको डॉक्टर ने एडमिट किया, आईसीयू में एडमिट किया, तो तब पास्टर जी इनको पता चला कि इनके अटैक आने के कारण राइट कान का पर्दा भी फट चुका है, और जो स्टंट डालना था उसी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा। पास्टर जी पहले स्टंट डालना था जी, हार्ट में जो नाड़ी एक ब्लॉक थी जी पास्टर, ऑपरेट कान का करना पड़ेगा इमीडिएटली। पास्टर जी दोनों का, कान का भी और हार्ट में भी स्टंट जल्दी डलवाना जब इनको पड़ेगा। अटैक आया हॉस्पिटल में लेकर, उन्होंने बोला जल्दी करना पड़ेगा। जी पास्टर जी, फिर तब पास्टर जी ये 2 दिन तक बेहोश रहे वहां पर, और इनका कहना है कि 2 दिन में 1.5 लाख रुपया इनका लग गया। अच्छा, तो पास्टर जी जैसे ये पूरी तरह से बेहोश थे, इनको कोई मतलब सुध बुध नहीं थी। इनका कहना है कि तभी उसी समय बेहोशी की हालत में आपके रूप में इनको एक दर्शन आया। पास्टर जी कितने दिन पहले की बात है ये पास्टर जी 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले। अच्छा, फिर क्या होता है? और पास्टर जी आपके रूप में इनको दर्शन आया, और इनका कहना है कि आप पूरी तरह से उस समय आपके रूप में जैसे दर्शन आया, व्हाइट कपड़े पहने थे, पूरी तरह से श्वेत वस्त्र थे, और आपने इनकी तरफ हाथों को बढ़ाया पास्टर जी उस दर्शन में। और पास्टर जी जैसे हाथों को बढ़ाया, इनका कहना है कि उसी समय जो बेहोश थे उसी समय ये उठ गए, और इन्होंने पूछा कि मैं कहां पे हूं। और पास्टर जी उसके बाद फिर से डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ करके देखा, तो पास्टर जी डॉक्टर ने बोला कि कान का ऑपरेट भी नहीं होगा, स्टंट भी नहीं डलेगा, बिल्कुल फ्री हो गए पास्टर जी। सोच कर हिला देने वाली गवाही है ये, हिला देने वाली दिल दिमाग को। कितना सामर्थ्य है परमेश्वर मेरे रूप में जाकर इसको। फिर उसके बाद वो कहता है कान का ऑपरेशन भी कैंसिल, हाँ जी, और हार्ट का स्टंट भी, नाड़ी खुल गई। हाँ जी पापा जी, उस दिन के बाद जो आपके शरीर में होता था सारा कुछ, सांस नहीं आती थी, ठीक हो गया। ओके हो गया, हाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी, अच्छे से रह रही। तो हाँ जी, ये दवाइयां भी बंद, नहीं दवाई थोड़ी बहुत ही थोड़ी बहुत ही कभी लेती है उसके लिए, हाँ जी, लेकिन अभी वो भी छूट चुकी है। जाओ, जैसा सोच कर देख लो, सोच कर देख लो परमेश्वर के बारे में। तारीफ करो इस बड़े काम में। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से
वो देखो दौड़ रही, भाग रही, सब कुछ कर रही है। वो जिंदा खुदा है। ऊंचा तारीफ करो खुदावंद की, ऊंचा ऊंचा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।